मोस्ट वेलकम ऑन ज्ञानेश्वर क्लासेस। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 में ट्रिग्नोमेट्री के 6th, 7th और देयर तीनों के बताने दिया हुआ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। तो देखिए कॉस ए बराबर हमने इसको ए पी क्यू मान लिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कॉस बी बराबर बी सी अपॉन बी डी। हमने जब बी सी डी पॉइंट माना है तो कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा, ये सब आप लोगों को हमने पहले ही बता चुका है। और इसलिए ज़्यादा कुछ बिना समय गंवाए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये कॉस इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऐसा आपको शर्त दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए पी अपॉन ए क्यू, कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी और कॉस बी की वैल्यू बी सी अपॉन बी डी। तो गाइज लेट अस सपोज दैट यहाँ पे दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी ये एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर है। तो गाइज इस तरह से ए पी अपॉन ए क्यू, और इस तरह से हो जाएगा ए पी अपॉन ए क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, यानी ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन बी डी। और इस तरह से इसको हम मान लेंगे के, मान लीजिए कांस्टेंट हो जाएगा, कोई इससे वैल्यू डिफर नहीं करेगा। और इस तरह से ए पी इक्वल टू हो जाएगा के बी सी। अरे वो के बी सी कौन जीतेगा, करोड़पति वाला नहीं, के बी सी यहाँ से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसको ऐसे रोके रखेंगे। और इस तरह से ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू के बी डी। और इस तरह से आपका हो जाएगा एंगल ए पी क्यू, यानी कि ए पी क्यू एंगल बी सी डी, दोनों में देखेंगे पी क्यू अपॉन सी डी। तो पी क्यू अपॉन सी डी आपका निकलते निकलते यहाँ पे आ गया है ए की स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, और फिर इस तरह से आया हुआ है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, और वैल्यू पुटअप करते हुए आपका क्या आया हुआ है ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। और यहाँ से जब देखेंगे ये दिया हुआ है और आपका आ जाएगा एक, दोनों बराबर हैं, समरूप हैं, इसलिए कोण ए इक्वल टू कोण बी आपका हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 7/8 है। हमको निकालना है, दो वैल्यू निकालनी है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 अपॉन 1 माइनस, ये सॉरी दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको हम वैल्यू निकालेंगे और काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो गाइज हमको मालूम है कि काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार हमारा 7 है और लंब दिया हुआ है 8। तो हम इस तरह से कर्ण निकाल लेंगे ए सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण निकालते हुए हमको अंडर रूट 113 आया हुआ है, ए सी इक्वल टू 113 अंडर रूट में। और इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू आया हुआ 8 अपॉन अंडर रूट 113, कॉस थीटा इक्वल टू आया हुआ है 7 अपॉन अंडर रूट 113। सो गाइज आपका ऐसे हो गया 7 अपॉन अंडर रूट 113, और काट थीटा बराबर, ये हमसे पूछा जा रहा है काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया आपका 7। ये तो दूसरी वैल्यू निकाली गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको अंडर रूट 113 मालूम हो गया। तो गाइज साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण 8 अपॉन अंडर रूट 113, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और इस तरह से 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब पहला दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम वैल्यू पुटअप करते हुए सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू पुटअप किया गया है, ये तो आप जानते ही हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से ये हो गया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इतना वैल्यू आ गया, और 113 का इससे क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 64, और इसी तरह से 113 माइनस 49 करने पे सॉल्व हो गया। यहाँ पे उलट करके ये 49/64 हो गया, और इस तरह से आपका ये आंसर आ गया।
बोल रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए, तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, काट थीटा इक्वल टू पूछ रहा है काट थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से अपना 49/64 यहाँ पे आंसर हमको गेटअप हो गया। सो गाइज 8वां 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। सो गाइज 3 cot a इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो cot a की वैल्यू हो जाएगी 4/3, यानी कि आधार बटा लंब। सो गाइज यहाँ पे हो जाएगा लंब आपका 3 और आधार हो जाएगा 4, और इस तरह से हम कर्ड निकाल लेंगे। कर्ड हमारा आया है इज इक्वल टू 5, और आपका आ गया काट ए इक्वल टू आधार बटा लंब 4/3, टेन ए का आ गया लंब बटा आधार यानी कि 3/4। अब साइन ए इक्वल टू लंब बटा कर्ड 3/5 हो गया, कॉस ए इक्वल टू आधार बटा कर्ड 4/5 आ जाएगा। और अब वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो टेन ए की वैल्यू हमारी आई है 3/4, तो टेन स्क्वायर है यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर, और इस तरह से 10 प्लस टेन स्क्वायर है का 3/4 का होल स्क्वायर। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16 यानी 7/16, और 25/16 करके इसको जब उल्टेंगे तो 60/16 गुणे 16/25 करके 7/25 हो जाएगा। और आपका यह हो गया RHS में कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, और आपका हो जाएगा 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, यानी 16/25 माइनस 9/25, 16 में 16 माइनस 9/25 करके 7/25 हो जाएगा, और 7/25 ये LHS इक्वल टू RHS के बराबर हो जाएगा। सो गाइस ये आपका हो गया 1 बराबर 7/25 बराबर 7/25 के, यानी कि LHS इक्वल टू RHS।